स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल पर, जहां धर्म ग्रंथों से ली गई कथाएं आपको भक्ति, प्रेरणा और आत्मिक शांति का अनुभव कराएंगी। श्रावण मास की इस सुंदर पवित्र कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम श्रवण करते हैं तीसरे अध्याय का, जिसमें वर्णित है नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौन व्रत तथा श्रावण मास के विविध पुण्य कर्म। सनत कुमार ने विनम्रतापूर्वक भगवान शिव से प्रश्न किया, हे भगवन, आपने श्रावण मास के व्रतों का संक्षिप्त वर्णन किया है, किंतु स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही। कृपा कर विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। भगवान शिव बोले, हे योगेश्वर, जो बुद्धिमान व्यक्ति नक्त व्रत द्वारा श्रावण मास व्यतीत करता है, वह वर्ष भर के व्रतों का फल एक साथ प्राप्त करता है। इस व्रत में दिन की समाप्ति से पहले यानी संध्या काल में सन्यासियों के लिए और रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। सूर्यास्त के पश्चात 3 घड़ी तक का समय संध्या वेला कहलाता है। इस काल में आहार, मैथुन, निद्रा और स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग करना चाहिए। अब सुनिए यति और गृहस्थ के लिए भोजन की व्यवस्था। जब सूर्य मंद पड़ जाए और व्यक्ति की छाया उसके शरीर से दूनी हो जाए, उस समय यति को भोजन करना चाहिए। तारों के दृष्टिगोचर होने पर ही गृहस्थों का नक्त भोजन माना जाता है। यति के लिए दिन का 8वां भाग शेष रहते हुए ही भोजन करना उचित है, रात्रि में नहीं। गृहस्थों को संध्या के पश्चात विधि पूर्वक भोजन करना चाहिए। यदि विधवा या विधुर हैं, फिर भी सूर्य अस्त के पश्चात ही भोजन करें। पत्नी विहीन, पुत्रवती अथवा अनाश्रमी व्यक्ति को भी रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस व्रत का पालन करके मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। वह संकल्प करे, मैं प्रातः स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, भूमि पर शयन करूंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। यदि व्रत के मध्य मेरी मृत्यु हो जाए तो हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण मान लिया जाए। हे वत्स, ऐसे संकल्प के साथ जो श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। अब सुनो रुद्र अभिषेक और लक्ष्य पूजा की विधि। ब्राह्मण द्वारा अथवा स्वयं अतिरुद्र, महारुद्र या रुद्र मंत्र से मास भर अभिषेक करें, क्योंकि मैं जल धारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूं। रुद्र मंत्र से प्रतिदिन हवन करें। जिस वस्तु को आप सबसे ज्यादा प्रिय मानते हैं, उसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अर्पण करें और स्वयं उसका त्याग करें। अब सुनिए लक्ष्य पूजा की विधि। लक्ष्मी की कामना वाले को बिल्वपत्रों से शिव पूजा करनी चाहिए। शांति की इच्छा रखने वाले लक्ष्य दर्भा दलों से पूजा करें। आयु के इच्छुक चंपा के पुष्पों से, विद्या चाहने वाले मल्लिका या चमेली से, पुत्र की कामना करने वाले कटेरी के दलों से शिव विष्णु की पूजा करें। बुरे स्वप्न की शांति हेतु धतूरे से पूजन करें। रंगोली आदि से रचित स्वस्तिक, चक्र, कमल आदि बनाकर प्रभु का पूजन करें। सभी पुष्पों से लक्ष्य पूजा करें, शिवजी अति प्रसन्न होते हैं। अब जानो उद्यापन विधि। मंडप बनाएं, वेदिका रचें, आचार्य का वरण करें। गीत, वाद्य और वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करें। वेदिका के मध्य सुंदर कैलाश बनाएं, उस पर ताम्र कलश रखें, पंच पल्लव और रेशमी वस्त्र से सज्जित। उस पर पार्वतीपति शिव की सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करें। अगले दिन प्रातः स्नान कर गायत्री या मूल मंत्र से होम करें। शर्करा और घृत से मिश्रित चरु से आहुति दें। फिर आचार्य एवं अन्य ब्राह्मणों का पूजन और वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा दें। जिस वस्तु से पूजा की उसका दान करें। स्वर्णमयी मूर्ति, चांदी का दीपक, स्वर्ण की बत्ती, गौदुग्ध से भरे दीप का दान करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। 100 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो इस प्रकार श्रावण मास में पूजन करता है, मैं उस पर प्रसन्न होता हूं।
जो अत्यंत प्रिय वस्तु का त्याग करता है उसे उसका फल लाख गुना मिलता है। सकाम साधक को मनोवांछित सिद्धि और निष्काम को परम गति मिलती है। अब जानिए भूमि शयन का फल। जो श्रावण मास में भूमि पर शयन करता है वह भविष्य में 9 रत्नों से सुशोभित बिछावन, तकिए, स्त्रियों, दीपों से अलंकृत सुंदर शैया को प्राप्त करता है। अब जानिए ब्रह्मचर्य व्रत का फल। उससे वीर्य पुष्ट होता है, ओज, बल और धर्म संबंधी सब लाभ प्राप्त होते हैं। निष्काम व्रती को साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति होती है, सकाम को स्वर्ग और अप्सराएं। मौन व्रत का पालन करने वाला महान वक्ता बनता है। उसे सभी वेदों का ज्ञान होता है, बृहस्पति जैसी बुद्धि प्राप्त होती है। उसका किसी से विवाद नहीं होता। मौन व्रत श्रेष्ठ है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करें। और इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर और सनत कुमार संवाद में वर्णित श्रावण मास महात्म्य का 3रा अध्याय पूर्ण होता है।